बसराज हाँ बोले ठकुर, शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। सारी तैयारियां फुल है। इन सबको समझा दिया है कायदे से, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। गोला बारूद ले लिया है फुल तादाद में। और चलते ही ये रास्ता सीधा जंगल को गया है और जंगल में पहुंचकर शेर का शिकार करते हैं। उसके बाद वापस हवेली। बाबू वो देखो शेर में जंगल, शेर में जंगल। अबे बेवकूफ है कार, शेर में जंगल है कि जंगल में शेर जा रहा है? हर बतिये उल्टा बोला था, कारे चुन्नी ले लवा। एक काम करो, हाँ बोले ठकुर, लगता है ये शेर इसी झाड़ी में छुपा हुआ है। झाड़े में नहीं, लैट्रिन में घुसा हुआ है। झाड़ी में छुपा हुआ है। आओ उसका चारों तरफ, और झाड़ी को चारों तरफ से घेर लो और हम शेर का शिकार करते हैं। बोले ठकुर, ये जंगल तो बहुत घना है। बाबू जंगल घना है, जंगल के ऊपर ऊपर चलो। ऊपर ऊपर कहाँ जाएगा रे? पहाड़ी के ऊपर की रास्ता है ना। बोलता है कि जंगल के ऊपर ऊपर है। नहीं नहीं, पहाड़ी। आओ आगे चलते हैं। शेर का पीछा करो, शेर भाग कर नहीं जाना चाहिए। हाँ बोले ठकुर, शेर का पीछा करो, पीछे नहीं तो आगे का नहीं। शेर का पीछा करो, चलो। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। अब ना देरी लगाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। बंसराज बोले ठकुर, और बंसराज सिंह देखिए जंगल के नजीक। बंसराज सिंह देखिए जंगल के नजदीक, और किसकी डोली जा रही है जंगल के बीच। और ठाकुर जी चलिए जरा उस डोली पे। ठाकुर जी चलिए जरा उस डोली के पास, और चल कर उसके
पास में करना पाते। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। नैहर से डोली ले जाओ कहार पिया मिलन की रुत आई। ए डोली के कहारो, डोली को यही रोक दो और तुम लोग जाकर जलपान कर लो ठीक है, हम हो साथ जाएं, कोई नहीं। और हम भी थोड़ा जलपान कर लें, तब आगे प्रस्थान करेंगे। प्रिय, अब तो यहाँ केवल हम दोनों हैं, यहाँ तो कोई दूसरा नहीं है ना। तो अब तो घूंघट उठा दो ना अपना। ठीक है, अगर तुम अपने हाथों से घूंघट नहीं उठाओगी तो चलो हम तुम्हारे घूंघट को खुद उठाई देते हैं। प्रिय, आज ऐसा लगा मुझे तुम्हारे चेहरे को देखकर कि आज जमी पर चांद उतर आया है। भोलानाथ, आज के बाद मैं भगवान से हर रोज यही दुआ करूंगी कि हे भोलेनाथ, मुझे इस धरती पर जितनी बार जन्म देना, मुझे आप जैसा पति मिले। हाँ नाथ, बड़ी जो सौभाग्य की बात है कि तुम जैसे पत्नी हमें प्राप्त हुई। क्यों नहीं? आओ मेरे पास आओ ना। हमारा जब जब इस धरती पर जन्म हो, ये जिंदगी हो तेरे संग। हाँ नाथ, अगर मेरी मौत ही हो तभी अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो।
साथी हो तेरे संगी हो अगर मौत हो तो भी हो तुझसे पहले अगर मौत हो तो भी हो तुझसे पहले बलवा अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना आ मिल के कर ले वादा जब तक है दम दम आ मिल के कर ले वादा जब तक है दम दम साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियां हो या गम बालिमा मुझको मिली है साथिया तेरे लिए मुझको मिली है साथिया तेरे लिए ख्वाब सजाए आंखें तेरे लिए अब न कभी रूठेंगे तेरे ख्वाबों के मौसम तेरे ख्वाबों में महके मेरे ख्वाबों के मौसम बालिमा प्रिय चलो हम थोड़ा आराम करते हैं उसके बाद आगे चलेंगे हाँ रात क्योंकि बहुत देर हो रही है और अभी कहा क्योंकि जंगल का मामला है जंगल से बाहर निकलना क्यों नहीं इतनी रात अभी तो कहा लोग भी नहीं आए ये कहा लोग कहाँ चले गए प्रिय क्या बात है डोली के कहार भी नहीं आए और हम दोनों उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं हाँ रात मेरा तो दिल घबराता है कि हम किसी दोनों का- एक अच्छा सा घर अपना सजा के रखेंगे क्यों नहीं जैसे कि झिलमिल सितारों का आंगन में क्या बात है झिलमिल सितारों का आंगन होगा रिमझिम बरसता सावन झिलमिल सितारों का आंगन होगा
कलिया ना मिले तो हाथों से सजाएंगे। गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलिया ना मिले तो हाथों से सजाएंगे। या से सुंदर वो परी होगा, बरस का सावन होगा। किसकी डोली ये जंगल में नजर, किसकी डोली ये जंगल। किसकी डोली ये जंगल में आवे नजर, कौन है डोली का मालिक बतावे मुझे। मेरे बच्चों को उसने न पालन किया, डोली जंगल से आगे अब जावे नहीं। डोली जंगल से आगे जाए नहीं, डोली जंगल से आगे जाए नहीं। डोली को रोकने वाला तू कौन है? मेरी शादी हुई, मेरी दुल्हन है ये, डोली जंगल से आगे जाए नहीं। तो डोली का मृत्यु होते ये कौन है? डोली का मालिक। डोली का मालिक तू होते ये कौन है? डोली जंगल से आगे क्यों जावे नहीं। तेरी बीबी होगी हमारी, सुनो तुमने जाना नहीं इनकी औकात। आगे चढ़ाई, कहाँ मालूम हटा, आगे चढ़ाई। डोली का मालिक मैं हूँ, ये खुद जान नहीं। इससे ही वास्ता क्या तेरा है? खामोश मुन्नीलाल, ये दूल्हे हमको क्या बोला? बाबू, दूल्हे ने कहा डोली जंगल से आगे क्यों जाए नहीं। डोली जंगल से आगे क्यों जाए नहीं? डोली को रोकने वाला तू कौन है? लगा रे मुन्नी के हाथ में हथकड़ी।
तुझको बोलने का तरीका नहीं कि अपने से बड़ों के सामने कैसे बोला जाता है। गंदे आदमी कब से अपने से बड़ा होने लगे? हम गंदे इंसान हैं। तुम लोग गंदे इंसान हो। क्या है मेरी डोली से तुम लोगों का वास्ता? हरामजादे, तुझे शायद हमारे पुरखों की पूर्वजों से परंपरा चली आई हुई उसको तोड़ने की जरूरत किया है और अपनी बीवी को छुप छुपाते हुए जंगल के रास्ते रुक जाइए, इन्हें मत मारिए। हाथ में जोड़ती आप माने मेरी बस्ती मेरी बस्ती को उजाड़ो नहीं। मेरी शादी हुई मैं सुहागन बनी, मेरी शादी हुई मैं सुहागन बनी, मेरे सिंदूर को तुम उजाड़ो नहीं। मुन्नीलाल, हाँ बाबू। ये दुल्हनिया क्या बोली है? दुल्हनिया बोली, हाथ में जोड़ती आप माने मेरी बस्ती बसी को उजाड़े नहीं। यहाँ तक तो ठीक है। हाथ में जोड़ती आप माने मेरी बस्ती बसी को उजाड़े नहीं। मेरी शादी हुई मैं सुहागन बनी, मेरे सिंदूर को तुम उजाड़ो नहीं। दूल्हा तू, दुल्हन तुम। सारे तू और तुम का मतलब जानते हो? आज हम तुम्हें तू और तुम का मतलब बताएंगे। मुन्नीलाल, महाभारत देखा है? ए जी, महाभारत तो नहीं देखा, लेकिन महाभारत की कहानी सुना है। क्या सुना है उसमें? महाभारत की कहानी में मैंने सुना है कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर द्रौपदी के 5 पति सर झुकाए बैठे थे और कौरव नहीं, बेवकूफ मेढक की औलाद, उन्हें कौरव कहते हैं। हाँ हाँ, करवाओ नहीं, बनवाओ। कौरव, हाँ कौरवों पति का चीर कर रहे थे। आज कौरव की सभा नहीं है। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अरे मुझे जाने दे, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा अपनी पत्नी को लेकर। आज ये सभा नहीं कर पाऊंगा। हंसराज और बंसराज की है। बंसराज, क्या देखती हो? कि दुल्हनिया कहो, तुम का मतलब बताओ। आज